Good morning students. Continue chapter 6, exercise 6.3. ओके, हम अब वही कर रहे हैं. तो जैसे हमारा एक्सरसाइज अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे 2 या 3 इक्वेशन आएंगे और उनका कॉमन एरिया हमें फाइंड करना होगा. हमें उनका कॉमन, जैसे मान लो आपका ये ग्राफ बन रहा है, एक जा रही है ये, एक जा रही है ये, इसका एरिया है नीचे यहाँ पे, ठीक है, इसका एरिया है यहाँ नीचे, तो ये जा रहा है यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे. तो अब दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है? ये एरिया कॉमन है, ये दिस वन, ये एरिया कॉमन आ गया. तो अब हमें 2 या 3 लाइन, 2 या 3 इन इक्वेशंस में से कॉमन एरिया फाइंड करना है. इज इट क्लियर? अब जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2. वो क्या है कि 3x plus 2y, 3x plus 2y greater than is equal to 12. ठीक, यहाँ पे x greater than equal to 1 and second is y greater than equal to 2. ये है अपने पास, ठीक है. इनको आप नाम दे दो 1 2 3. वर्डिंग दे दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा कि इन इक्वेशन फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइन, कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइन, लाइन क्या होगी वो 3x plus 2y is equal to 12, क्योंकि लाइन हमेशा इक्वेशन होती है. ओके, अब इसकी टेबल ऑफ दिस लाइन, ये x ये y, हमें 2 पॉइंट ही फाइंड करने हैं सिर्फ. जब x 0 हो तो y इज व्हाट 6, और जब y 0 हो तो x इज 4. ये आ गया अपने पास. अब इसका बनाते ग्राफ बना रहे इसका हम. ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है. 1 2 3 4 5 6. ये थोड़ा सा क्या बन गया चलो, ठीक है जी. जब x 0 है y है 6, ये पॉइंट आ गया. जब x 4 है y है 0, ये पॉइंट आ गया. तो मतलब ये लाइन हमारी ये बन गई, ये हमारी लाइन बन गई. अब चेक फॉर ओरिजिन. मैंने आपको बोला था ना कि अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो हम ओरिजिन के लिए ही चेक करेंगे. अगर ओरिजिन इस पे ट्रू हो जाता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर फॉल्स, ये फॉल्स होता है तो अपोजिट टू ओरिजिन. Now put x equal to 0, y equal to 0 in first में, in first. तो 3 into 0 plus 2 into 0 greater than 12, 0 greater than 12. अब पॉसिबल तो नहीं है, ये false है, false. तो अब जहां ओरिजिन है उससे अपोजिट साइड इसका फिजिबल एरिया बन जाएगा. मतलब ये बात, ये इसका फिजिबल एरिया बन गया. Is it clear? अब अपने पास एक लाइन और है, x is equal to 1, x is equal to 1, मतलब ये लाइन आ गई x is equal to 1. एक लाइन और है y is equal to 2, y is equal to 2, ये लाइन भी आ गई. भाई ये y equal to 2 है, ये लाइन क्या है 3x plus 2y is equal to 12. ये लाइन कौन सी है x equal to 1. आपको यहाँ पे भी ओरिजिन के लिए चेक करते हैं कि x is equal to 0, तो 0 greater than 1, 0 greater than 1, it is also false, false. तो ये लाइन थी यदि अपनी x equal to 1, तो जहां ओरिजिन है वो false है, मतलब इसके अपोजिट, मतलब ये इसका एरिया आ गया. ये पूरा है इसका फिजिबल एरिया पूरा ही, ठीक है. सेम एज
y इक्वल टू 0, तो 0 ग्रेटर देन 2 ये भी फॉल्स है, इट इज आल्सो फॉल्स, तो 0 ग्रेटर देन 2 फॉल्स है। तो ये लाइन थी अपनी, इस लाइन में ओरिजिन जो हमने लिया है वो फॉल्स हो गया वो, तो मतलब अपोजिट टू ओरिजिन, जहां ओरिजिन है उससे उल्टा जो रीजन है वो इसका रीजन आ गया। दैट मींस कॉमन एरिया इज व्हाट, अब ये कॉमन एरिया था ये वाला, मैं एक बार ये हमारा एरिया था इस लाइन का, ठीक है। अब इसका एरिया आ गया ये वाला, ये इसका एरिया आ गया ये वाला, दिस वन। तो कॉमन एरिया इज व्हाट, ये इससे बाहर, ये इससे बाहर, मतलब दिस इज द कॉमन एरिया। मैं इसको साफ बनाता हूँ, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। इसको थोड़ा नोट कर लेना, मेरे साफ लिखना है इसको। हमारे पास फिगर बन गई थी, ये बनी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो ये हमारी लाइन आ गई थी ये 3x + 2y = 12। एक था हमारा y = 2, मतलब ये लाइन आ गई थी y = 2। एक थी हमारी x = 1, मतलब ये लाइन आ गई थी x = 1, x = 1। अब ये भी अपोजिट टू ओरिजिन, मतलब ये एरिया, एंड इट इज आल्सो अपोजिट टू ओरिजिन, ये एरिया। एंड इट इज आल्सो अपोजिट टू ओरिजिन, ये एरिया। तो मतलब कॉमन एरिया यहां से कौन सा आ गया कि ये इससे बाहर, ये इससे बाहर, ये इससे बाहर, तो मतलब ये हमारा कॉमन एरिया आ गया है, ये लाइन और ये लाइन, दिस वन आवर कॉमन एरिया, मतलब ये हमारा कॉमन एरिया एक तरह से आ गया कि ये लाइन थी, ये 3x + 2y = 12, ये लाइन थी x = 1, ये लाइन थी y = 2, तो तीनों ये अपोजिट टू ओरिजिन थे। तो कॉमन एरिया इज इससे भी बाहर, इससे भी बाहर, इससे भी बाहर, तो ये हमारा कॉमन एरिया है, ठीक है जी। इसको नोट कर लो, समझ लो। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको नोट कर लिया आपने, समझ गए ना कि ये लाइन अपोजिट टू ओरिजिन, ये लाइन अपोजिट टू ओरिजिन, ये लाइन अपोजिट टू ओरिजिन, तो कॉमन एरिया इज ये, इसके बाहर का एरिया। ओके जी, x + y > 4। सेकेंड है 2x - y > 0, ये है। ठीक है जी। अब वही कि कोरस्पॉन्डिंग टू लाइन, तो लाइन क्या बताइए, ये x + y = 4, ये वर्डिंग के साथ ना कि इन क्वेश्चन फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग टू लाइन दिस, ये लाइन बन गई जी। इसकी टेबल भी बन जाएगी, x y, जब x 0 तो y 4, जब y 0 तो x 4, ये इसकी टेबल बनती। ये आ गया आपके पास 2x - y = 0, है ना, कि ये लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन, या ये अपने पास आ गया 2x = y, y = 2x। अब इसकी टेबल भी बनाओ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यही जो लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है, यही आगे +2 में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब ये टॉपिक आगे चल रहा है।
और ये क्वेश्चन इस पे आता ही आता है 4 या 6 नंबर का। हाँ जी, ये x ये y। जब x 0 है तो y भी 0। जब x 1 है तो y कितना हो गया 2 into 1 2 ना, y 2 आ गया। जब x 2 है 2 into 2 4, y आ गया 4। इसका बनाओ जी ग्राफ। हाँ जी, ये 1 2 3 4 1 2 3 4। जब x 0 है तो y है 4। x 0 तो y 4, ये आ गया बस। जब x 4 है तो y 0, x 4 तो y 0, मतलब ये पॉइंट आ गया। ये इसको जो हमने मिला दिया। अब ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन है अपने पास। अब इसका फिजिबल एरिया क्या है भाई? चेक फॉर ओरिजिन। तो 0 प्लस 0 कि यहां पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट में। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4, 0 ग्रेटर देन 4, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो जहां ओरिजिन है उसके अपोजिट में जाएगा ये, मतलब ये इसका रीजन बन जाएगा ये वाला, ये इसका रीजन। ठीक है जी। अब सेकंड लाइन की टेबल ये है 0 0, एक पॉइंट है 0 0। एक लाइन है जब x1 तो y 2, x1 है तो y है 2। एक है जब x2 है तो y है 4, x2 तो y है 4। ये लाइन आपकी की बनती जाती है। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 2x, ये लाइन है। अब इसका रीजन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मेन बात है। मैंने आपको उस दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूं कि कोई लाइन अगर ओरिजिन से ही पास कर रही है तो हमें वो चेक फॉर ओरिजिन नहीं करना। हमें कोई भी और पॉइंट चूज कर लो जो इसको सेटिस्फाई करता हो, जो इसे सेटिस्फाई करता हो। जैसे हमने ले लिया कि x तो मान लो है 3, y है 1, तो पुट x इक्वल टू 3 y 1। तो ये इसको क्या कर रहा है? लाई कर रहा है इसको, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ये 2 into 3 माइनस y क्या 1 है ना, ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5, y ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। हमें ऐसा पॉइंट ही चूज करना है कि जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है जी। एंड इट इज ट्रू है। अब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है वो देखिए। 3 1 1 2 3 3, ये y 1, मतलब ये पॉइंट यहां पे आ गया। और ये क्या था? ट्रू था ये। तो जिस साइड पॉइंट होता है और वो ट्रू भी हो तो हमारा फिजिबल एरिया कहां जाता है? टुवर्ड्स द पॉइंट। जैसे इसमें हमने ओरिजिन लिया था, हमने वो फॉल्स था वो, तो जिस साइड वो पॉइंट था उसके अपोजिट गया रीजन। अब यहां जो पॉइंट हमने ले लिया है वो ट्रू हो गया वो। तो जहां ये पॉइंट है तो हमारा जो रीजन है उसके टुवर्ड्स द पॉइंट होगा। तो ये तो गया ऊपर, ये गया नीचे। तो कॉमन एरिया इज व्हाट? दिस वन। ये हमारा कॉमन एरिया, ये हमारा कॉमन एरिया आ गया। ये आप जो लाइन है उसे थोड़ा सा डार्क कर दो, आप थोड़ा सा डार्क कर देना।
ये हमारा कॉमन एरिया है। इज इट क्लियर? तो मतलब यहाँ पे मेन बात क्या थी कि अगर पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमें ओरिजिन पे चेक नहीं करना है, हमें कोई भी ऐसा पॉइंट चूज कर लेना है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो ये क्या था ये 2x minus y greater than 0, 2x minus y greater than 0। तो हमें ऐसा पॉइंट चूज करना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया जी, हमने x को ले लिया 3, 2 into 3 6 माइनस हमने ले लिया y ले लिया हमने 1, 6 minus 1 5 and 5 greater than 0 होता ही है, which is true। अब जहां ये पॉइंट है और वो 2 भी है, तो अगर जो पॉइंट है वो 2 है तो हमारा रीजन होगा टुवर्ड्स द पॉइंट। तो ये रीजन आ गया। अब इसका रीजन था ये वाला, है ना, ये इसका रीजन था ये वाला इसका रीजन है ये वाला। तो कॉमन इज व्हाट, दिस वन, ये कॉमन एरिया आ गया। यही कहानी है सिर्फ उसकी। तो ये आप करना, और बाकी मैं 1-2 दिनों में ही लाइव क्लास भी लूँगा, आपके डाउट्स भी ले लूँगा उसमें। ठीक, तो 2 एक्सरसाइज 6.3